भाई साहब जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता। कैसे भाई साहब? जी आपसे काफ़ी समय से परिचय है मेरा। जी। अभी एक विषय में बड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं। आजकल घी में बड़ी मिलावट होती है, चाहे देशी घी के नाम से दो, A2 घी के नाम से देते हैं, या नॉर्मली भी जो 450-500 में डेयरी का घी आता है। ये आखिर इंसान करता क्यों है? और दूसरा विषय यहाँ ये भी आता है कि किस तरह का अडल्ट्रेशन होता है, इस पर थोड़ी सी जानकारी, मतलब कैसे कैसे अडल्ट्रेशन आपकी जानकारी में आज तक आए। वैसे घी के बारे में बात करी जाए तो घी में क्या है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर जो आदमी डुप्लीकेशन करता है तो मार्जिन में ये है कि देसी गाय का घी है। एक तो सामान्य कई लोग ये भी कहते हैं कि लोग 30% 20% उसमें वो करते हैं या मिलावट करते हैं। ऐसा मेरे समझ में नहीं आता है। जो ब्रांडेड कंपनी है, जैसे मैं अमूल की बात करूं या सरस की बात करूं, तो ये कॉपरेटिव्स है या जो ब्रांडेड कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में कोई मिलावट करती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लोग ये भी कहते हैं कि उसमें उनका दूध आता है वो सही आता है सारा। वैसे उसमें दूध में आजकल क्या है, मैकेनिज्म इतनी डेवलप हो गई है कि आदमी मैकेनिज्म चेक तो आदमी करता है ना। आदमी करता है, अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो संभव है। होता क्या है, जैसे कि 2 लाख का दूध आया मान लो, और जो चेक करने वाला आदमी उसको कुछ करके भी आदमी करता है, तो वहां से ही खराब हो जाता आदमी। एक्चुअली ह्यूमन एरर है, ह्यूमन जानबूझ के एरर करते हैं। आजकल जो बड़े प्लांट्स है उसमें संभावनाएं कम रही है। ये दूसरा सब्जेक्ट में जो सोच में आता है, हाँ। जब डिमांड होती है, जब मान लो कि मदर डेयरी को रोज का 1 करोड़ लीटर दूध देना है, एक एग्जांपल, और दूध नहीं आ रहा है, तो वो डिमांड को सप्लाई करने के लिए पाउडर यूज करते हैं। हाँ, उसमें ये जरूर करते हैं। जैसे कि सर्दियों में इनके फ्लश सीजन होती है तो उस समय ये पाउडर और बटर स्टोर कर लेते हैं। तो गर्मियों में मार्केट की डिमांड ज्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होता है, तो उस समय ये बटर और पाउडर मिला करके दूध बना के देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सारे डेयरियां करती है और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिमांड और मार्केट का जो सिस्टम उसको। जैसे मैंने जहाँ तक सुना है, जानकारी में है कि भारत का कुल प्रोडक्शन लगभग 20-25 करोड़ लीटर पर डे, और मांग लगभग 60 करोड़ लीटर 65 करोड़ लीटर के आसपास की है ना। कितनी है? अब आप 60 करोड़ की बात करोगे, हमारे पास 130-40 करोड़ पब्लिक ही है भारत में। आज भारत में ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनको पूरी जिंदगी में दूध नजर नहीं आता है। ऐसे भी लोग हैं देश में, नहीं है ऐसी बात नहीं है। ये बस दूध पीने में नहीं है, दूध डेयरी में भी हो गया, दूध पनीर में भी हो गया, नहीं एवरेज आइसक्रीम में भी हो गया। ऐसा है। एवरेज जो मिल्क जो आज है वो 200-300 ग्राम से अधिक। 300 ग्राम भी मानो तो फिर तो 50-60 करोड़ तो हो ही गया लीटर। 50-60 करोड़ नहीं होता है। आपके 30-40 लीटर की रिक्वायरमेंट पूरे देश भर की होगी मेरे 40 करोड़ लीटर। हाँ, तो क्या दूध में 2 ऑर्गेनाइज 15-20 करोड़ का होता है। देखो आज के इस युग में सब कुछ संभव है। मैं इस इंडस्ट्री का आदमी हूं, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि मुझे जानकारी है, इसलिए कि लोग कहने के हाँ इसमें ये चीजें वेजिटेबल फैट भी है, मिल्क फैट भी है और एनिमल फैट, ये तीनों फैट बाजार में बिकते हैं। एनिमल फैट भी एडल्ट्रेशन करने वाले जो आज फैट क्या होता है? एनिमल फैट मतलब जो जानवर की चर्बी का जो होता है, मतलब कैसे वो घी के रूप में जाता है? करते हैं लोग, करने वाले करते भी हैं, लेकिन ये बहुत माइक्रोज में है, बहुत थोड़ा छोटे प्रमाण में है। वेजिटेबल फैट काफी अच्छे प्रमाण में बिकता है, लेकिन मेरे फैट में डालडा घी, वनस्पति मतलब वनस्पति घी हो गया, आपका दूध का घी हो गया, मतलब वेजिटेबल फैट, मिल्क फैट और एनिमल फैट, ये 3 तरह के फैट है और तीनों फैट ही है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो उसको फैट ही दिखेगा, दिखने वाले को फैट ही दिखेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। वो खाने वाले को जरूर ख्याल ध्यान में आ जाता है कि ये अलग चीज है, लेकिन अगर लैब में आप टेस्ट करोगे तो एकदम से ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा वेजिटेबल फैट है, कौन सा मिल्क फैट है, कौन सा एनिमल फैट है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये पहचान कैसे करे आदमी के मुझे कैसा घी खाना चाहिए आदमी को? वैसे मिल्क फैट ही खाना चाहिए। नहीं, मिल्क फैट में भी कैसा घी खाना चाहिए? जैसे कि एक तो मशीन से जो क्रीम से, देखो आज का हम लोग जो है, हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है यूरोप को फॉलो करती है।
हमारे यहाँ फैट की परिभाषा मतलब हम लोग फैट समझते नहीं, हमारे यहाँ घी बनता है, फैट वहाँ है। हम लोग तो दूध का दही कर्ड बनाते हैं, उसको चर्न करते हैं, फिर मक्खन बनता है, फिर घी बनाते हैं, ये हमारी प्रक्रिया है। तो घी का डेयरी में घी है ही नहीं, डेयरी में जो है उसको मैं बटर ऑयल भी कह सकता हूँ। अच्छा, अभी जो मिलता है डेयरी से, जो डेयरी इंडस्ट्री में वो घी नहीं है, बटर ऑयल है, क्योंकि वो दूध से बटर बनाते हैं, बटर से ऑयल बनाते हैं। वहाँ फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ही नहीं है, बिलोना नहीं है, बिलोना ही नहीं, वहाँ सीधा आप फैट निकाला, दूध आया, दूध में से फैट अलग कर दिया, फैट को आपने बटर में रूप में कन्वर्ट कर दिया, बटर बनाकर बटर में से ऑयल बना दिया, तो वो बटर ऑयल है। मैं रियल घी कहूंगा, देसी घी जो बात करेंगे तो घर में जो बनता है, बिलोनों से बनता है, उसी को देसी घी कहेंगे। और प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोग देसी घी खाएं। तो वो उसमें भी तो हो गया ना, उसकी पहचान कैसे करा दी? अब वो ये बात है कि अब वो मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो तो 200 रुपए किलो घी का वेजिटेबल फैट लेके भी आपको 2000 रुपए किलो बेच देगा आदमी। मैंने ऐसे एग्जांपल देखे हाँ। कि हमारे यहाँ मंडी के अंदर कोई पीला घी आता था, किसी ने मंगाया बाहर पूजा के लिए, उनकी अगली की आस्था थी, तो सेठ आदमी थे, उन्होंने वो घी लेके मतलब भेज दिया उनको। मैंने पूछा कि क्या ये, कि वो कलर देखते हैं मतलब, तो ये क्या कलर क्या मायना है क्या इसमें? नहीं, देखो घी का कलर चेंज हो जाता है, देसी गाय के घी का भी पीला कलर होता है, उसको आप 1 से 2 बार अगर प्रोसेस हो गया तो जितने बार प्रोसेस होगा तो व्हाइटनेस आ जाएगी। देसी गाय का घी कई बार व्हाइट होता है, और वो एक्चुअली घी का कलर में की बात करूं तो अभी भादवे का घी, अभी हम लेटेस्ट आपने जैसैलमेर बाड़मेर का घी होता है, भादवे का घी पीला होगा, अभी पीला होगा, और ये गर्मियों में आपके एकदम व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। सही, वो क्या फॉडर के ऊपर जाता है, चारे के ऊपर जाता है, चारा अगर हरा चारा मिलेगा, सबसे बढ़िया घी भादवे का घी माना जाता है। क्यों? क्या कारण? उसका कारण यह है कि गाय जंगल में चर के आती है, और जंगल में हरा चारा होता है, हरा चारे में भी बहुत सारी औषधियां जंगल में है। आज भादवे के घी को तो एक जीवन, हालांकि जो हम लोग घी पूरा ही आयु है, जीवन है, जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति देने वाला है, लेकिन भादवे का घी विशेष करके भादवे में घास पक जाती है। श्रावण में, आषाढ़ में बारिश होती है तो श्रावण की पूरी घास बड़ी हो जाती है, भादवे में घास पकी हुई घास होती है पूरी, और वो अगर हरा घास का गाय खाती है और उसका जो घी मिलता है तो वो तो संपूर्ण रूप से औषधि घी है। पर आजकल के इन हमारे जितने भी शुद्धि श्रोता है, देखने वाले लोग हैं, इनके लिए शुद्ध घी आदमी पैसा देके भी शुद्ध मिलता है कि नहीं मिलता, ये बड़ा अविश्वसनीय। ये एक्चुअली अब यहाँ बात आई विश्वास, ये विश्वास आज मैं किसी मैकेनिज्म की बात करूंगा, किसी व्यापारी के पास जाऊंगा, विश्वास ये है कि मैं जितने भी श्रोता है उनसे भी कहूंगा कि अपनी गाय जो है खुद घर पे रखो, खुद घर पे रखे या अपनी गौशाला में रखे। आज शहरों में तो संभव नहीं है कि वो घर पे गाय रख सके, लेकिन जैसे कि भरत जी की गौशाला है तो उस गौशाला में अपनी 2 गाय रखे, और उसका खर्चा जो है भरत जी को वो एक्स व्यक्ति दे, या जो भी बंधु रखने वाला है, और उस गाय का दूध और घी अपने परिवार तक पहुंचाए, तब जाके हम पूरा विश्वास पात्र कह सकते हैं। मम्मी पाप आ जाएगी, पैसा तो भेज रहा है, क्या देखो वो ह्यूमन नेचर है, लेकिन उसमें आजकल तो RMBR और इस तरह के टेस्ट भी होते हैं, लेकिन आज बंदा कहाँ टेस्ट कराने जाएगा? 20-25 के टेस्ट कहाँ कराने? लेकिन एक बात समझ में आती है कि अगर बंदा रेगुलर घी खाता है तो उसको तो ध्यान में आ जाएगा ये घी में चेंज हुआ है। मेरी माता जी को बता देता है। हाँ, मतलब सामान्य तक ऑरल टेस्ट जो है आपका, ये जबान है आपकी, ये इससे पता लग जाता है। माताजियों को तो आप जो घर में जो गृहिणियां होती है उनको ध्यान में आ जाता है कि घी में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। बस वही विश्वास रहा है, या आजकल लैब में भी बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट जैसे A2 A1 वाली बात आ रही है तो वो तो आपके घी में टेस्ट होता ही नहीं है, वो तो दूध में हो पाएगा। ये क्या बात है? ये बड़ा विषय अभी बड़ा चल रहा है। एक्चुअली इसमें भी क्या है, ये प्रोटीन की चेन है एक, BCM7 नाम का एक पार्ट है, एक प्रोटीन की चेन है। 64-65 नंबर पे पूछो। हाँ, तो ये इसकी प्रोटीन की जो चेन है, उस चेन के अनुसार जो A2 है, लेकिन उसमें भी आप घी की बात करेंगे तो घी में तो वो नहीं आएगा पकड़ में, वो दूध में पकड़ना पड़ेगा। लेकिन A2 प्रोटीन जो है, जो BCM7 का जो चेन है, वो इसमें अगर आप क्रॉस ब्रेड का घी मिल जाएगा, आपको A1 का मिल जाएगा। हालांकि मैं सबको कहूंगा क्रॉस ब्रेड का घी तो खाना ही नहीं चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं, आपके हमारे बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है और मेरा अनुभव भी है। जहां जहां भी क्रॉस ब्रेड गाय ज्यादा है वहां पर लोगों में कैंसर और BP डायबिटीज के रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। और हमारे कई लेखकों ने लिखा भी है कि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल है
ग्रेन्यूल की साइज बहुत छोटी है। किसमें? हमारे घी और दूध में ग्रेन्यूल्स है। दूध में ग्रेन्यूल्स है जो घी में कन्वर्ट होंगे तो घी में ग्रेन्यूल्स है। तो अगर रेगुलर जो क्रॉसबर्ड गाय का दूध और घी खाएगा आदमी, उसको ब्लड कैंसर होना ही है। कैसे होना है अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, तो जो फैट हमारा है वो सारा सीधा लिवर से ही सेपरेट होता है। तो उसके साइज ग्रेन्यूल की इतनी छोटी है कि वो हम दूध और घी खाएंगे क्रॉसबर्ड का, एचएफ का, तो वो हमारे सीधा ब्लड में मिल जाएगा, वो लिवर तक पहुंचेगा ही नहीं। फैट खाएंगे सीधा, तो वो सीधा ब्लड में जाएगा। तो उसको निश्चित, ऐसा कई लोगों ने लिखा है, मैंने लिखा हुआ वो बात कर रहा हूँ, और मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है कि जहाँ क्रॉसबर्ड का दूध और घी का ज्यादा यूज हो रहा है वहाँ कैंसर का प्रमाण ज्यादा है। मैं बनासकांठा जिले की बात करूं तो डीसा में ज्यादा है कैंसर, और आपके वावथराज में कैंसर का प्रमाण कम है। तो वावथराज में आज भी देसी गाय है, जो बनासकांठा जिला ही है उसकी एक तहसील है वावथराज, सुईगाम। ये हम जिस बॉर्डर पे बैठे हैं, ये बॉर्डर का है, पाकिस्तान बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ देसी गायों का प्रमाण ज्यादा है, तो यहाँ कैंसर का प्रमाण कम है। दूसरा एग्जांपल आप पंजाब का ले लो, सबसे पहले एचएफ जर्सी वहाँ आई। और डीसा में आज धानेरा डीसा में जो है हमारा, इसी जिले की बात करूं मैं, मुझे पंजाब जाना ही नहीं, मैं अगर इसी जिले की बात करूं तो वहां पंजाब है। मतलब कैंसर का प्रमाण धानेरा और डीसा तालुका में ज्यादा है, पालनपुर तहसील में ज्यादा है, और यहाँ वावथराज में कम है। तो उसका कारण प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वहाँ क्रॉसबर्ड ज्यादा है और यहाँ एचएफ गाय कम है। इसलिए मैं सभी आपके YouTube चैनल के माध्यम से जो श्रोता मित्र है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रयास करें कि भारतीय देसी गाय का दूध से बना हुआ घी आपको मिले। कहाँ मिले ये आपको ढूंढना है। हाँ, वो आपको ढूंढना है, और मुझे इतना यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो मिल जाएगा। असंभव कुछ नहीं है। हाँ, संभव है। बहुत सारे गोभक्त हर जगह मिलेंगे, कई गोभक्त अलग अलग जगह व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे मिलने वाले लोग भी है, गौशालाएं बनाते हैं आसपास में, छोटी छोटी गौशालाएं भी बहुत सारी बनाती है। अगर हमारे अंदर इच्छा होगी कि हमको देसी गाय का घी खाना है तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पुनः आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि आप देसी गाय का घी दूध खाएं और पूरी आयु में स्वस्थ रहें। पूरी आयु में स्वस्थ। जय गौ माता, जय गोपाल।